माँ बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ की कुछ रहस्यमयी कहानी का रसास्वादन करते हैं। मतलब माँ बमलेश्वरी देवी के बारे में हम सब जानते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, इनके बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा। माँ बमलेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अंतर्गत डोंगरगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान मां बमलेश्वरी देवी का इतिहास बहुत प्राचीन है। वैसे तो यहाँ देवी माँ के दर्शन करने के लिए साल भर भक्तों का रेला लगा रहता है, परंतु नवरात्रि में माता रानी के दर्शनार्थ हेतु जन सैलाब उमड़ता है। यदि आप नहीं आ पाए हैं तो आप भी आने का प्रयास करें, जो दिव्य दर्शन आपको होगा। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र प्राचीन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों में घिरी होने के कारण से इसे पहले डोंगरी और अब इसे डोंगरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पहले हम सब लोग जानते थे कि इसे डोंगरी कहा जाता था, क्योंकि आसपास में पेड़ पौधे इत्यादि सब लगा हुआ था, इस वजह से डोंगरी भी कहते थे। आज इसे डोंगरगढ़ के नाम से हम सब जानते हैं। यहाँ ऊंची चोटी पर विराजित माँ बगलामुखी माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी अधिक माना जाता है। यह है पहाड़ी तक पहुंचने के लिए रोपवे भी लगा हुआ है। यदि आप दूर दराज से आ रहे हैं, थकान हुआ है, तो आप रोपवे से भी माँ भगवती की दर्शन कर सकते हैं। श्रद्धालुओं हर दिन माँ भगवती के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से यहाँ आते हैं और ऊपर सीढ़ी पर चढ़ करके माँ बमलेश्वरी का दर्शन करते हैं। जो ऊपर नहीं चढ़ पाते उनके लिए माँ एक मंदिर पहाड़ी के नीचे बनी हुई है, जिसे हम छोटी माँ बमलेश्वरी के रूप में जानते हैं। तो आइए मैं आपको बताऊं, लगभग यह 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन हुआ करता था। उसके कोई संतान नहीं थे जो बाद में उनका उत्तराधिकारी बन सके। संतान की कामना के लिए उन्होंने भगवती माँ दुर्गा, भगवान शिव जी की आराधना की। इसके फलस्वरूप उन्हें 1 साल के अंतर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर बनवाया, जो आप सब जानते हैं। बहुत ही पौराणिक कथाओं के साथ आप हम चल रहे हैं। कई लोग दर्शन करने के लिए आते जरूर हैं, पर कई चीज़ वह जान नहीं पाते, इनके रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए इससे आपको अंत तक अवश्य देखना चाहिए, जो पूरे इतिहास आपको सुनने को और जानने को मिलेगा, क्योंकि छुपा हुआ है यह रहस्य। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला नामक राजनर्तकी और संगीत विशारद माधवानल की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। राजा वीर सेन के पश्चात मदन सेन तथा मदन सेन के पश्चात उनके पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। कामसेन इतिहास प्रसिद्ध उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। कला, नृत्य और संगीत के लिए विख्यात कामाख्या नगरी में कामकंदला नाम की एक राज नर्तकी थी। वह नृत्य कला में निपुण और अप्रतिम सुंदरी थी, मतलब बहुत सुंदर थी। एक बार राजा दरबार में कामकंदला का नृत्य हो रहा था। उस समय माधवानल नामक एक संगीतज्ञ राज दरबार के समीप से गुजरा और संगीत में खो गया। कभी कभी हम देखते हैं किसी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं, उसी प्रकार से कामकंदला को देख करके वह आकर्षित हो गया। संगीत प्रेमी होने के कारण से माधवानल ने दरबार में प्रवेश करना चाहा, लेकिन दरबारी ने उन्हें अंदर जाने के लिए रोक दिया। माधवानल बाहर ही बैठ करके तबले और घुंघरू का आनंद
लेने लगा। संगीत कला का जानकार होने के कारण माधवानल को लगा कि तबला वादक का बायां अंगूठा नकली है और नर्तकी के पैरों में बंधे हुए घुंघरू एक घुंघरू में कंकड़ नहीं है। इससे ताल में अशुद्धि आ रही है। वह बोल पड़ा, मैं व्यर्थ में यहाँ चला आया। यहाँ के राजा दरबार में ऐसा भी संगीतज्ञ नहीं है जिसे ताल की सही पहचान हो और अशुद्धियां हो पड़ सकें। मतलब उन्होंने बहुत सुंदर बात कहा कि ताल और सुर का उनको पहचान नहीं है, जो राजा समझ नहीं पा रहे हैं। द्वारपाल ने उस अजनबी से अपने राजा दरबार के बारे में ऐसा सुना तो तत्काल रुका। वह तुरंत राज दरबार में गया और राजा को सारी बात सुनाई। तभी राजा ने उसे अंदर लाने की आज्ञा दी। राजा की यह आज्ञा पाकर द्वारपाल उन्हें सादर राज दरबार में लाया। उनके कथन की पुष्टि होने पर उन्हें संगत का मौका दिया। उनकी संगत में कामकंदला नृत्य करने लगी। ऐसी बताते हैं कि ऐसा लग रहा था मानो राग रागणियों का अद्भुत संगम हो रहा हो। तभी अचानक एक शरारती भौरा कामकंदला के वक्ष पर आकर बैठ गया। थोड़े समय के लिए कामकंदला का ध्यान बटा जरूर, मगर नृत्य चातुर्य से उसने भौरे को उड़ा दिया। इस क्रिया को कोई नहीं देख पाया, मगर माधवानल देख रहा था। इस घटना से माधवानल कामकंदला में आसक्त हो गया। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे, परंतु वहां कोई ऐसा भी था जिसे इस दोनों का प्रेम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वह कामसेन का जो पुत्र है राजकुमार मदमानित्य, कामसेन राजा का पुत्र है जिनका नाम है मदनादित्य, वह भी कामकंदला को मन ही मन चाहता था। बहुत ही पौराणिक गाथा है जिसे आप समझ सकते हैं। आखिरी तक अवश्य देखने का प्रयास करें और इस वीडियो को देखेंगे तो माँ भगवती का दर्शन आप सब लोगों को होता रहा। एक बार राज दरबार में माधवानल के संगीत पर कामकंदला नृत्य कर रही थी। कार्यक्रम के बाद राजा ने प्रसन्न होकर माधवानल को पुरस्कार दिया, परंतु माधवानल ने राजा के द्वार पर राजा के द्वारा दिया गया पुरस्कार अपनी प्रेयसी व राजनर्तकी कामकंदला को दे दिया। इससे राजा क्रोधित हो गए। राजा ने उन्हें तत्काल राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश दे दिया, लेकिन माधवानल राज्य से बाहर न जाकर डोंगरगढ़ की पहाड़ियों की गुफा में छिप गया। कामकंदला अपनी सहेली माधवी के साथ छिपकर माधवानल से मिलने जाया करती थी। दूसरी तरफ राजा कामसेन का पुत्र मदनादित्य पिता के स्वागत के विपरीत नास्तिक व विलासी प्रकृति का था। वह कामकंदला को पाना चाहता था। मदनादित्य के डर से कामकंदला उससे प्रेम का नाटक करने लगी। एक दिन की बात, माधवानल रात्रि में कामकंदला से मिलने के लिए उनके घर पर गया था। उसी समय मदनादित्य भी वहां पर में सिपाहियों के साथ में कामकंदला से मिलने चला गया। माधवानल पीछे के रास्ते से गुफा की ओर आ निकला। घर के अंदर से आवाज आने की बात पूछने पर कामकंदला ने दीवारों से अकेले में बात करने की बात कही। इससे मदनादित्य संतुष्ट नहीं हुआ और अपने सिपाहियों के घर पर नजर रखने को कहकर महल की ओर चला गया। एक बार रात के समय पहाड़ियों से वीणे का आवाज व कामकंदला को पहाड़ी की तरफ जाते देखा। मदनादित्य रास्ते में बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा, परंतु कामकंदला दूसरे रास्ते से अपने घर लौट आई। शक होने पर मदनादित्य ने कामकंदला को उसके घर पर नजरबंद कर दिया। इस पर कामकंदला और माधवानल माधवी के माध्यम से पत्र व्यवहार करने लगे, किंतु
मदनादित्य ने माधवी को एक दिन पत्र ले जाते पकड़ लिया। डर व धन के प्रलोभन से माधवी ने सारा सच कह सुनाया। क्रोध और ईर्ष्या की आग में जलते मदमानित्य ने कामकंदला को राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया और माधवानल को पकड़ने के लिए सिपाहियों को भेज दिया। सिपाहियों को आते देख माधवानल पहाड़ी से निकलकर भागा और उज्जैन में राजा विक्रमादित्य की शरण से सहायता मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य बहुत ही प्रतापी राजा रहे हैं और दयावान राजा थे। माधवानल की करुणा तथा कथा को सुन करके उन्होंने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के भीषण युद्ध के बाद विक्रमादित्य विजयी हुए और मदनादित्य माधवानल के हाथों मारा गया। घनघोर युद्ध से वैभवशाली कामाख्या नगरी पूर्णतः ध्वस्त हो गई। चारों ओर डूंगर ही शेष बचे तथा इस प्रकार डूंगर राज्य अथवा डोंगरगढ़ नगरी की पृष्ठभूमि तैयार हुई। युद्ध के पश्चात विक्रमादित्य द्वारा कामकंदला एवं माधवानल की प्रेम परीक्षा लेने हेतु जब यह मिथ्या सूचना फैलाई गई कि युद्ध में माधवानल वीर गति को प्राप्त हुआ, तो कामकंदला ने ताल में कूदकर प्राणोत्सर्ग मतलब अपने आप को प्राण छोड़ दिया, देह का त्याग कर दिया। वह तालाब आज भी कामकंदला के नाम से विख्यात है। जब आप दर्शन करने आओगे तो आप देख सकते हैं। उधर कामकंदला के जाने के बाद माधवानल ने भी अपने प्राण को त्याग दिया। इस पर राजा विक्रमादित्य ने मां बमलेश्वरी मतलब मां बगलामुखी की आराधना की और अंततः प्राणोत्सर्ग करने को तत्पर हो गए, मतलब देह को त्यागने को तत्पर हो गए। तब देवी ने प्रकट होकर अपने भक्तों को रोका, मतलब भक्त को रोका। तत्पश्चात विक्रमादित्य ने माधवानल और कामकंदला के जीवन के साथ यह वरदान भी मांगा कि मां बगलामुखी अपने जागृत रूप में पहाड़ी में विराजमान हो। तब से बगलामुखी मतलब मां बमलेश्वरी देवी महाकाली के रूप में डोंगरगढ़ में विराजमान है। कहा जाता है बहुत पुरानी गाथाएं हैं जो आप सबके बीच में देखने को मिला। जब हम मां बमलेश्वरी धाम में पहुंचते हैं, मतलब डोंगरगढ़ पहुंचते हैं, तो आप आसपास में क्षेत्र में देखते हैं बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। भगवान श्री गणेश जी का लगा हुआ दरबार है और आसपास में बहुत ही सुंदर सुंदर दिव्य दुकान को लगाया गया, जहां पर में अनन्य प्रकार की माँ की प्रतिमा, माँ की चुनरी और अन्य वस्तुओं को, अन्य चीज को दिया जाता है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कई रास्ताओं को हमको लेकर के चलना होता है। कई बीचों में बंदरों को भी हम लोग देखते हैं, हमके बीच में बंदर भी दिखाई देते हैं। और अनन्य जब आगे में हम बढ़ते हैं तो बीच बीच में देवी देवताओं को विराजमान किया गया है। बड़े बड़े संत साधु भी इस धरा पे आकर के माँ भगवती की आराधना करती हैं। कहा जाता है कि डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी के 2 मंदिर हैं, एक जिसको हम बड़ी मंदिर के नाम से जानते हैं और एक छोटी मंदिर के नाम से। एक मंदिर 1600 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो बड़ी बमलेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है। कुल 1100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माँ भगवती के दर्शन होते हैं। समतल पर स्थित छोटी मतलब मंदिर मतलब नीचे पर स्थित है, माँ बमलेश्वरी के नाम से विख्यात है। पहाड़ी के ऊपर विराजमान देवी और नीचे विराजित माँ बमलेश्वरी को एक दूसरे की बहन कहा जाता है। ऊपर वाली पहाड़ी माँ बड़ी है और नीचे वाली पहाड़ी पर माँ छोटी बहन बैठी हुई है। जो अब जब आप ऊपर मंदिर से होकर उतरते हैं तो उतरने के लिए अगर आपके पास में शक्ति नहीं है, आप उतर नहीं पाते हैं, आपको सहारा नहीं मिल पाता, तो उनके लिए रोपवे की व्यवस्था की गई है। आप कुछ अंश मतलब कुछ पैसे दे करके आप रोपवे से भी उतर सकते हैं। जैसे कि आज वर्तमान में रोपवे की 50 रुपये से लेकर के 70 रुपये, और माँ बमलेश्वरी जब नवरात्र की पर्व आती है उसमें 100 रुपये किया जाता है, जिसमें आप लेकर के इसमें चढ़ भी सकते हैं। यदि कोई चढ़ नहीं पाते तो इनके लिए बहुत सुंदर सुविधा बताया गया है। और आपको मैं दर्शन बता दूं, मां बमलेश्वरी देवी धाम का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त प्राचीन कामावती नगरी होने
के प्रमाण मिले हैं। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ की वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। ये तो अभी माँ बमलेश्वरी धाम डोंगरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, पर वो कामाख्या देवी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कामाख्या देवी हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं और शत्रु को विनाश करती हैं। ऐसे देवी को दर्शन करने मात्र से सकल पाप दूर होते हैं एवं माँ भगवती हमारी हर कामनाओं को पूर्ण करती हैं। बड़े बड़े दूर दूर से क्षेत्र से पहुँचते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए मन्नत मांगते हैं, कभी अपने बच्चों के लिए यहाँ पर मुंडन संस्कार करते हैं, और आसपास में लगे उसके दर्शन करने के बाद में जिनको भोजन करने की बेलाती है और भोजन करने के लिए तत्पर होते हैं, तो बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर में रेस्टोरेंट की व्यवस्था किया गया है, जो आकर के आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर में आसपास क्षेत्र में हनुमान जी महाराज हैं, जिसको प्राचीन दक्षिण मुखी भी कहते हैं, तो आप वहाँ आकर के उनका भी दर्शन कर सकते हैं। उनके जस्ट बाजू में आप देखते हैं कि यहाँ पर में गौशाला का निर्माण किया गया है, और गौशाला का भी आप गौमाता को अपने तरफ से कुछ खिला करके आप गौमाता की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है माँ बमलेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी माना जाता है। जैसे कि हम सब की कुल देवी होती है, उसी प्रकार से भी ये माँ भगवती कुल देवी पर नाम बताया गया है। मंदिर का पट सुबह, मैं आपको समय बता दूं आपको कितने बजे खुलते हैं और कितने बजे नहीं खुलते हैं। मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, और फिर दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक रहता है, और मंदिर लगातार खुला रहता है। नवरात्रि के पर्व पर बमलेश्वरी देवी का पट 24 घंटे तक खुले रहते हैं, जिसमें आप निसंकोच होकर के नवरात्र पर्व पर आकर के माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं। फिर पुनः बता दूं आपको, यात्रियों के लिए सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह 8 से दोपहर 2, और फिर मतलब अपराह्न 3 से, मतलब संध्या के समय 3 से शाम पौने 7 बजे तक, मतलब 7 बजे के आसपास तक। अब तो कम कर दिया गया है। आप आ सकते हैं। रविवार को सुबह 7 बजे से आप चालू होता है। आप उस समय आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के नीचे शिरपानी जलाशय है, जहां यात्रियों के लिए बोटिंग की व्यवस्था की गई है। आप अपने फैमिली के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, तो आप ऊँट में भी आनंद ले सकते हैं। जो आप ऊपर के नज़ारे को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो कहीं हम स्वर्ग पर आए हैं और स्वर्ग की दर्शन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पर में स्पष्टीकरण किया गया है। तो जो भक्त नहीं आ पाए हैं, पुनः आप लोगों को बताऊं कि एक बार आकर के अवश्य आप लोगों को दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा विशेष जगह है जहाँ पर में अनन्य साधनाओं को साधु संतों ने किया हुआ है, और आप भी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम है। तो अवश्य आइए आप। आने की सुविधा भी मैं आपको बता दूं कि हम कैसे आएँ, क्योंकि आप मुझे पूरे तरीके से सुन पा रहे हैं। मुंबई हावड़ा मार्ग पर राजनांदगांव से डोंगरगढ़ जाते समय राजनांदगांव में माँ पाताल भैरवी 10 महाविद्यापीठ हैं। जैसे कि आप अगर डोंगरगढ़ आए हैं और अन्य जगह पर आप घूमना चाहते हैं, तो मैं आपको दर्शन करा दूं। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर पर राजनांदगांव है, और राजनांदगांव में माँ पाताल भैरवी मतलब भद्रकाली की वहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है। मतलब बहुत सुंदर दिव्य छवि है, जो आप यहाँ पर में आकर के वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप माँ बमलेश्वरी डोंगरगढ़ धाम आए हुए हैं, तो यहाँ से करेला भंडारपुर लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर पर में विराजमान है, जहाँ ऊपर पहाड़ी पर माँ भवानी जी का विराजमान किया गया है। तो माँ भगवती का आप भी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर भव्यता है। जब आप आओगे तो शायद एक दिन आपके लिए कम पड़ जाए, तो यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था की गई है। बहुत धर्मशाला है, साथ ही साथ आप रेस्टोरेंट में रुक सकते हैं। बहुत कम तादाद में, मतलब कम रूप में आप दर्शन कर सकते हैं। जो अपने भवता के चलते दर्शनीय हैं, जानकर बताते हैं कि विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग आकार के रूप में डोंगरगढ़ से जब आप राजनांदगांव जाओगे, तो वहाँ पर मैं आपको दर्शन करने को पाताल भैरवी माँ के समक्ष मिलेगा। 3 मंजिला इस मंदिर पर पाताल भैरवी है, जहाँ पाताल माँ भैरवी और प्रथम तल में 10 महाविद्यापीठ है, ऊपरी तल पर भगवान शंकर जी विराजमान हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती जी का आप दर्शन करने आ रहे हैं, तो पूरे परिवार के साथ आइए, पूरे फैमिली के साथ आइए, अपने रिश्तेदार के साथ में आइए। और इस कहानी को जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक